नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हमारी तरह के कई लोग लगातार कह रहे हैं कि हिंदी के टीवी चैनल मुसलमानों के खिलाफ घृणा का सतत अभियान चला रहे हैं। चाहे वो सीए एनआरसी का आंदोलन हो, कश्मीर में धारा 370 का मामला हो, जामिया, एएमयू, जेएनयू का मामला हो, या फिर कफील खान, उमर खालिद या सफूरा जरगर का मामला हो। टीवी चैनलों पर चीखने वाले घिनौने चेहरों की जुबान से टपकता हुआ नफरत का लहू इस मुल्क के अमन, भाईचारे, संविधान और लोकतंत्र में सन जाता है। और इसी बेहयाई को वो पत्रकारिता कहते हैं, इसी बदनीयती को लोकतंत्र का उसूल कहते हैं, इसी बुज़दिली को बहादुरी कहते हैं। लेकिन अब तो खुद टीवी चैनलों की अपनी घरेलू और जेबी संस्था न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी एनबीडीएसए कह रहा है कि हाँ, तुम हो नफरती और इसे फौरन बंद करो। बाकायदा आज तक जी न्यूज़ और इंडिया टीवी का नाम लेकर कह रहा है कि नफरत और घृणा का यह अभियान बंद होना चाहिए। यकीन न हो तो 14 जून को पारित किए गए एक फैसले की कॉपी देख लीजिए। पहले नंबर पर पता छपा है जी मीडिया कॉरपोरेशन का, पीयूष चौधरी। दूसरे नंबर पर आज तक को चलाने वाले टीवी टुडे नेटवर्क का एमएन नस्र कबीर। तीसरे नंबर पर है अनीता शर्मा, इंडिया टीवी की पारदर्शिता पदाधिकारी। और चौथे नंबर पर इंद्रजीत घोरपड़े ने ही शिकायत की थी। अब इसका विषय भी पढ़ लीजिए। 30 नवंबर 2022 को उमर खालिद के मीडिया ट्रायल को लेकर इंडिया टीवी, आज तक, जी न्यूज़ और जी हिंदुस्तान के खिलाफ इंद्रजीत घोरपड़े की शिकायत पर फैसला। और जानते हैं इस फैसले पर हस्ताक्षर किसके हैं? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एके सीकरी के। जी हां, एनबीडीएसए के अध्यक्ष जस्टिस सीकरी ही हैं। 18 पन्नों में पारित यह आदेश आज तक इंडिया टीवी और जी न्यूज़ के काले कारनामों, नफरत के अभियान, मुसलमानों को लेकर फैलाई जा रही घृणा और उसके गंदे इरादों का कच्चा चिट्ठा है। एक दो नहीं, पूरे 4 मामलों में फैसला सुनाया है जस्टिस सीकरी ने। उनके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन एक लाइन में इसे ऐसे समझिए कि जस्टिस सीकरी ने जी न्यूज़, जी हिंदुस्तान, इंडिया टीवी, आज तक और न्यूज़ 18 के कुछ प्रसारणों को गलत जानकारी देने और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का कसूरवार पाया है और उन्हें तुरंत हटाने का निर्देश दिया है अपने प्लेटफॉर्म से। मतलब एनबीडीएसए ने साफ साफ पाया है कि उमर खालिद के खिलाफ मीडिया ट्रायल हुआ है और यह पत्रकारिता के मापदंडों के खिलाफ है। लिहाजा आज तक, जी न्यूज़, जी हिंदुस्तान और इंडिया टीवी को यह आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की कॉपी मिलने के 7 दिनों के भीतर वेबसाइट और यूट्यूब और दूसरे लिंक्स हटा दिए जाएं। अपने 13 जून के फैसले में एनबीडीएसए ने कहा है कि यह सच है कि मीडिया को जनहित से संबंधित किसी भी विषय पर रिपोर्ट करने की आज़ादी है। यह भी सच है कि दिल्ली में दंगे हुए थे। यह भी एक तथ्य है कि उमर खालिद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आरोप पत्र दायर करके उनके खिलाफ आरोप लगाया कि इन दंगों के पीछे उमर खालिद ही मास्टरमाइंड थे। लेकिन जस्टिस सीकरी ने अपने फैसले में लिखा है कि यहां एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या मीडिया के पास अधिकार है कि वो पुलिस रिपोर्ट को ही अंतिम सच मान ले और उसी के आधार पर कार्यक्रमों में चर्चा करे, जैसे कि उमर खालिद के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप साबित हो गया है। हम साफ कर देना चाहते हैं कि इसकी हरगिज अनुमति नहीं है। जस्टिस सीकरी ने लिखा है कि अगर मीडिया इस आधार पर आगे बढ़ता है कि मामले की जांच खालिद के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त है, तो यह मीडिया द्वारा मुकदमा चलाने और किसी व्यक्ति को उन आरोपों जो कानून की अदालत में भले ही अभी तक साबित न हुए हों, उसका दोषी ठहराने के बराबर होगा और हम इसे सही नहीं मानते। हम साफ कर देना चाहते हैं कि पैनल की चर्चाएं खालिद के खिलाफ पुलिस के आरोपों तक ही सीमित होनी चाहिए थी, जो कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा प्रदत्त पत्रकारिता की स्वतंत्रता के तहत स्वीकार्य होता। उसको हम सही मानते, लेकिन चैनलों ने ऐसा नहीं किया। उसने साफ साफ इस लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया। आपने सनसनीखेज टैगलाइन बनाई, आपने जिस तरीके से पट्टी चलाई, वो पत्रकारिता पर धब्बा है। इन चैनलों ने क्या क्या लिखा था, जरा ये भी सुन लीजिए। उमर खालिद दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड। उमर खालिद ने दिल्ली दंगों की साजिश रची, उसने दिल्ली को जला दिया। वो कॉमरेड नहीं है, वो दंगाई है। उमर खालिद और शर्जील इमाम सबसे बड़े मास्टरमाइंड। शर्जील उमर ने हिंसा भड़काई। ऐसी ऐसी लाइनें लिखी गईं
जैसे अब किसी तरह से सबूत या फैसले की कोई ज़रूरत ही नहीं है। टीवी चैनलों ने आरोपी को पहले ही दोषी घोषित कर दिया। जस्टिस सीकरी ने आज तक जी न्यूज़ और इंडिया टीवी को फटकार लगाते हुए लिखा है कि प्रसारक इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि ये टैगलाइन जनता के बीच एक निश्चित धारणा पैदा करते हैं। एनबीडीएसए ने कहा कि इन टैगलाइन या हैशटैग का इस्तेमाल सावधानी से किया जाना चाहिए, खासकर विवादास्पद मामलों में। एनबीडीएसए ने कहा कि उपरोक्त आरोपों के मद्देनजर हम इन प्रसारकों चैनलों को संयम बरतने और ऐसी टैगलाइन या हैशटैग प्रसारित न करने की सलाह देते हैं जो आरोपी को इस तरह से पेश करते हैं जैसे कि वो दोषी हो। हम आपको बता दें कि वेबसाइट, यूट्यूब और दूसरे माध्यमों से जिन 5 वीडियो को हटाने का आदेश दिया गया है वो है जी हिंदुस्तान पर प्रसारित दिल्ली दंगों को लेकर एक बड़ा खुलासा, उमर खालिद शर्जील इमाम की साजिश, सुधीर चौधरी वाले जी न्यूज़ का ताल ठोक के का विशेष एडिशन 2016 के जेएनयू प्लान से 2020 में दिल्ली दंगे, इंडिया टीवी का कैसे भड़काऊ मुद्दों पर शर्जील इमाम और उमर खालिद ने जामिया शाहीन बाग और अलीगढ़ में हिंसा की योजना बनाई, और दिल्ली दंगे, उमर खालिद शर्जील इमाम के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल। इसी आदेश में जी न्यूज़ को एक और कंटेंट हटाने का आदेश दिया गया। मतलब इतना काफ़ी नहीं है। मुसलमानों की आबादी को लेकर झूठी मनगढ़ंत खबर बनाने वाले इस शो का टाइटल था कुदरत बहाना है, मुस्लिम आबादी बढ़ाना है। इसको भी फौरन हटाना होगा वेबसाइट, यूट्यूब और दूसरे माध्यमों से। आपको बता दें कि इसके पहले भी एनबीडीएसए ने जी न्यूज़ को एक वीडियो को हटाने का निर्देश दिया था जिसमें कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों को खालिस्तानी कहा गया था। इन सारे फैसलों से साफ है कि टेलीविजन चैनल नफरत और घृणा का अभियान चला रहे हैं। ऐसे सैकड़ों कार्यक्रम हैं जो इस अभियान का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी शिकायत एनबीडीएसए तक नहीं पहुंच रही है क्योंकि इसके लिए कानूनी जानकारी, सबूतों और समय की ज़रूरत पड़ती है। एक आम दर्शक चैनलों के नफरती अभियान को समझता तो है, लेकिन उसके खिलाफ वो लड़ना नहीं चाहता। हम सब इसके गवाह रहे हैं। याद कीजिए कोरोना का समय, जब निजामुद्दीन में मरकज़ का मामला सामने आया था। ऐसा लग रहा था जैसे चैनलों के मुंह में खून लग गया हो। वो खबर नहीं दिखा रहे थे, वो मुसलमानों का शिकार कर रहे थे। बाद में वो सारे मामले झूठे निकले। खुद अलग अलग अदालतों ने चैनलों और पुलिस को उन मामलों में फटकार लगाई। इसलिए ज़रूरी है कि एक दर्शक के तौर पर आप सजग रहें। घृणा और नफरत की इस भट्टी में आप कोई दर्शक वर्शक नहीं है। इन नफरती अभियानों का एक पुर्जा भर है। यकीन न हो तो अपने बच्चों की आंखों में झांक कर देख लीजिए, आप हकीकत समझ जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर डालिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और लोगों से भी लाइक करने को कहिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।